ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे जो ज़कात के बारे में आपको कहना था वो हो गया। अब इंशाल्लाह ताला जिन भी बहनों को अगर कोई सवाल है, कुछ बातें समझ में नहीं आई है, तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए और इंशाल्लाह ताला मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। जी सिद्रा आईफोन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिद्रा जज़ाकल्लाह, आप इतनी अहम टॉपिक पे बात किया माशाल्लाह से, बहुत अच्छा, बहुत सारे चीजें क्लियर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर समझिए कि जैसा कि हमको पहले ये था कि मेरे को लेटर पता चला था, मतलब कुछ टाइम पहले पता चला था कि जो ज़कात होती है वो इंडिविजुअल, अगर मतलब औरत को ही देना है ज़कात, आई मीन उसके ऊपर वो फर्ज है। अगर उसके हस्बैंड दे रहे हैं तो वो उनकी नेकी है। तो अगर वो तो बाद में पता चला था, लेकिन जो पहले के साल जब हमारे हस्बैंड ही खुद हमारी ज़कात दे दिए थे, तो वो ज़कात कबूल हो जाएगी, या मतलब अगर जैसा कि हमको पता नहीं था, जबकि एक्चुअली आपको देना चाहिए वो, लेकिन अगर हस्बैंड दे रहे तो मतलब वो उनकी तरफ से दे रहे तो दैट इज फाइन, उनकी नेकी है। लेकिन अब वो सालों के लिए क्या हमको फिर से रिपीट करना है वो जो ज़कात वो साल हमारे हस्बैंड दे दिए थे, उसके लिए फिर हमको फिर से देना है? नहीं, मैंने कहा था ना कि अगर किसी के शौहर खुद से होके बीबी की रजामंदी से अगर दे रहे हैं तो इट्स ओके, वो कबूल होगी, डेफिनेटली कबूल होगी, क्योंकि उस माल की ज़कात निकाली गई है। क्योंकि वो साल में हमको पता नहीं था कि एक्चुअली हम जो देना है वो शौहर दे दिए, लेकिन हम थोड़ी सी ओके शौहर भी दे दो हम भी दे दो, एक ही बात है, वैसा वाला। तो वो कबूल होगी क्योंकि उस माल की ज़कात निकाली गई ना। तो वो शौहर ने निकाल, अभी बीवियों ने निकालना कब है? एक तो अभी पता चला तो आप अभी अपने शौहर से बात कर सकते हैं कि हाँ इस साल मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे जेवरात की ज़कात निकालूं, भले ही आप निकाल रहे हैं तो आपकी एहसान है मुझ पे, है ना, आपकी ये है, बट मैं निकालना चाह रही हूँ। ऐसे अच्छे से समझाने का। शौहर फिर भी कभी शौहर बोलते हैं कि नहीं मैं निकालूंगा, हर साल तो मैं ही करता हूँ ना, तो हमको उनको समझाना है कि अच्छे से समझाना है कि शरई तरीके से मैंने अभी आज मुझे ये पता चला ना, और मैं फॉलो करना चाह रही हूँ इसको, ताकि मुझे मेरा फर्क करना चाह रही हूँ। अच्छे से समझाना है तो वो भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, नहीं माशाल्लाह, वो वैसे कर सकते हैं हम लोग। एक मेरा डाउट है कि अगर समझिए कि हम भी निकाल रहे हैं और एट द सेम टाइम, अब क्योंकि हस्बैंड तो हमेशा से माशाल्लाह से निकालते हुए उसका मतलब उनकी नेकी के जैसा, तो अगर डबल ज़कात भी दे सकते हैं क्या उसकी, मतलब अगर वो भी ज़कात की ही नियत से किए हुए हैं और हम ज़कात की नियत से किए, तो इज इट ओके? मतलब एक्चुअली फर्क क्या है कि एक बार ज़कात निकालना उस माल की है कि नहीं, अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो आपकी नेकी है, आप यू कैन, कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, आप ज्यादा निकाल सकते हैं। हाँ, आफ्टर ऑल वो मदद कर रहे हैं ना। जी, लेकिन स्टिल उसकी नियत ज़कात की ही होगी ना, मतलब अगर समझिए किसी साल में अगर खुदा न खास्ता कमी बेशी हो गई थी तो वो उसमें वैसा होगा? नहीं, वैसे नहीं होगा। हर साल का कैलकुलेशन इंडिविजुअल होगा। मतलब इस साल मैंने ज्यादा दी तो मैं 2026 में अगर थोड़ा सा कम हुआ तो इस साल की नेकी उधर नहीं। मैं बोल रही हूँ जो गुजर चुका उसमें अगर हमको पता भी नहीं चल रहा, कभी इत्तेफाक से ऐसा हुआ अगर, तो अभी जो जब मैं बोल रही हूँ आपको कि एक्स्ट्रा हो रही, तो मतलब जो डबल अगर हो रही तो फिर वो वैसा होगा या नहीं? हर साल का अपना अपना होगा? एक्चुअली हर साल का अपना अपना होगा, क्योंकि हर साल का कैलकुलेशन हम करते हैं ना। जी हाँ, और पहले हो चुका तो वो ला इल्म में हुआ, और ला इल्म में हुए गुनाह की कोई खबर नहीं है। शुक्रिया, बहुत अच्छा बोले आप, क्लियर था, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हमको क्लियर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। सितारा बाजी, खान सितारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन था आपका। और ये जो आप बोले ना कि बहुत से लोग सिर्फ रमजान में ज़कात निकालते हैं, ये बहुत लोग तो 80% लोग मुझे लगता है ऐसा करते हैं, सिर्फ रमजान में ज़कात निकालते हैं और समझते भी है कि रमजान में ही ज़कात नेकी समझते हैं। जी। और मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरी बेटी का जेवर है लेकिन वो निसाब को भी नहीं पहुंचा, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसका मैं अपने इसमें मिक्स मिला के निकालूं ज़कात?
हाँ, आप निकाल सकते हो क्योंकि अभी तक नहीं, मतलब बेटी की शादी नहीं हुई है और बेटी की कोई वो खुद कहीं जॉब पे नहीं जाती, मतलब वो घर पे ही है, ठीक है, करेक्ट है। तो बेटी का जो भी जेवरात है वो आपके अभी तो आपकी मिल्कियत में है ना, इवन तो आपने बेटी की शादी के लिए लिया है, लेकिन फिर वक्त आप गार्डियन, आपके गार्डियनशिप में है तो आपकी मिल्कियत में है, तो आप उसकी जगह निसाब तक नहीं है अभी, निसाब तक नहीं है अभी वो। नहीं होने दीजिए ना, वो जब आप बेटी को देंगे शादी में तो वो मिल्कियत में बेटी के आएगी, तब वो उसकी मिल्कियत में आएगी, इसलिए वो ज़कात निकालेगी। लेकिन अभी फिल वक्त वो आपकी मिल्कियत में है, पूरा पूरा सोना आपका भी और बेटी का भी, तो आपको मिलाना है वो, इंशाल्लाह। ठीक, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जी समन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो आपने जो लोन्स का बताया, तो आजकल जो इतना कॉमनली चलता है कार लोन, घर का लोन, तो वो तो लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब 5 इयर्स 10 इयर्स। यहाँ जहाँ मैं यूएसए में रहती हूँ वहां तो 30 इयर्स का घर का लोन होता है। तो फिर ज़कात निकालनी होगी, मतलब लोन क्योंकि इतना बड़ा चल रहा है, लेकिन फिर भी सेविंग्स हैं, तो वो ज़कात में काउंट होगी या सदके में काउंट होगी? अभी क्योंकि आप यूएस में रहते हैं, एक तो पहली बात ये है कि लोन को इस्लाम ने हराम करार दिया है, हाँ ये एक फर्स्ट पॉइंट है। बट सिंस यू आर स्टेइंग इन यूएस, आपने लोन पे घर लिया है जिसका लोन चलेगा 30 साल तक, तो आपको ये पहले देखना है कि आप जहाँ पे रहती है, आप यूएस में रहती है, तो वहां पे घर क्या सिर्फ लोन पे मिलते हैं या आप खुद एक अमाउंट देके आप अपना एक छोटा सा घर परचेज कर सकती है, या आप घर रेंट पे रह सकती है। ठीक है, आप खुद का परचेज करेंगी तभी भी वो लोन का मसला नहीं आएगा, और आप जब रेंट पे रहेंगी तभी भी वो लोन का मसला नहीं आएगा। तो बेटर ऑप्शन ये होगा कि लोन को अवॉइड करें, बिकॉज इट इज हराम इन इस्लाम। तो भले ही घर छोटा हो, चाहे जितना भी हो, तो रेंट पे रहिए या तो खुद का छोटा सा परचेज कीजिए, ये मेरी सलाह है। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसान करेगा आप सबके लिए, इंशाल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन था आपका, बहुत अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए, बहुत क्लियरली हर चीज समझ में आई अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह आपसे राजी हो जाए। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मतलब ज़कात जैसा आप बोल रहे कि मतलब औरत के ऊपर है कि वो खुद अपनी ज़कात दे, जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वैसे उस केस में मैं अपनी ज़कात किस तरह दे सकती हूँ? हाँ, अगर कोई किसी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, खुद के हाथ में अगर कोई कैश या मतलब पैसे नहीं है, लेकिन इतना सोना है कि वो निसाब के उतना ही निसाब के ऊपर जा रहा है, तो क्या करे, है ना, ये सवाल है ना आपका। तो ऐसी हालत में ये है कि खुद को देना है। मुझे आज पता चला है कि मेरे ऊपर फर्ज है, तो मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाह रही, तो मेरा जो सोना है उसका मैं कैलकुलेट करूंगी, टोटल सोने का मैं क्या 2.5% आता है वो कैलकुलेट करूंगी, और वो जो अमाउंट आएगी ना उतनी कीमत का सोना बेचूंगी मैं, और ज़कात निकालूंगी। हाँ, थोड़ा सा हेवी लगता है फर्स्ट टाइम सुनने को, लेकिन अगर आप इस बात को देखेंगे कि हाँ मैं फर्ज अदा कर रही हूँ अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, तो फिर वो ना बात छोटी लगने लगती है। तो वो थोड़ा सा सोना कैलकुलेट करके उसको बेच के जो आएगी रकम, तो वो आप ज़कात दे सकती है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, डाउट आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, भैया की खैर। जी असीमा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ये डाउट था कि भाई मेरी एक प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, तो नॉट इन यूज है, तो उससे फायदा मेरे को कुछ भी नहीं है बस, तो मेरे को उस पे ज़कात देना है। आपको उस पे ज़कात नहीं देनी है, वो स्टील है ना, बैंक स्टील है ना वो प्रॉपर्टी। हाँ, बस उस पे ज़कात नहीं निकलती, नहीं प्लॉट पे नहीं निकलती, नहीं। और एक सवाल ये था कि एट प्रेजेंट मेरे ब्रदर इन लॉ जो है सो जरा फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, उन्होंने घर कंस्ट्रक्ट करे, और एट प्रेजेंट उन्होंने फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, उन्हें फिजिकली स्ट्रांग है, उन्हें कैपेबल है, तो क्या मैं अपनी ज़कात दे सकती हूँ उनको? वो अभी फाइनेंशियली इसमें डिफिकल्टी में है, लेकिन क्या वो उस 8 कैटेगरीज में आ रहे हैं, क्या वो आपको खुद को देखना पड़ेगा। मतलब आप बेहतर जाने ना उनकी, कि क्या फकीर में आते हैं, क्या मिस्किन में आ रहे हैं।
इस 2 कैटेगरी में आएंगे ना। राइट राइट नहीं राइट, तो आपको वो खुद को देखना पड़ेगा। और फकीर मतलब बिल्कुल खाने को एक भी कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, ऐसे एकदम फकीर, और वो मांगते हैं। और मिस्किन वो है कि जो मांगते नहीं है, लेकिन उनके भी कैसे कैसे वैसे उनके जरूरियात पूरी होती है। मतलब खाना खाया तो कपड़े नहीं है, कपड़े पहने तो फिर खाना नहीं है, ऐसी हालत, वो आएंगे मिस्किन की कैटेगरी में, है ना। तो आप खुद जज कीजिए कि अगर है तो फिर सोचिए। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। टीम जोहा से अरीबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपका सेशन बहुत बहुत ही नॉलेजेबल था, पूरे पॉइंट्स कवर कर दिया आप। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और मुझे एक डाउट था कि ये जो आप बोले ना, मतलब ज़कात किसको एलिजिबल है, जो एलिजिबल है ज़कात के लिए, तो उसमें जो फी सबीलिल्लाह था, तो उसमें हम ओल्ड एज होम्स को ज़कात दे सकते हैं? ओल्ड एज होम को हम ज़कात दे सकते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं क्या। पूरा मुस्लिम मैनेजमेंट और पूरे लोग वहाँ के मुस्लिम ही है, तो डेफिनेटली दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, क्योंकि जैसे यतीम खाना और हॉस्पिटल्स पे है, तो फिर ओल्ड एज होम को भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान होने चाहिए, ख्याल रखना है। जी जी, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सकीना अहमद, सकीना अनम्यूट कीजिए। देखिए आपको नोटिफिकेशन भेजा है अनम्यूट का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, मैं अपनी ज़कात लास्ट ईयर जो थी ना, रमजान में थोड़ी निकाल कर बाकी की 80% ज़कात जमा कर ली, क्योंकि हम लोग के रिलेटिव्स में कोई ज़कात के मुस्तहिक है, तो उनकी बेटी की जब शादी होंगी तो जब देंगे बोलकर। हाँ, तो अभी वो उनकी बेटी की शादी को तो अभी है 2 साल, तो मैं अपने और 2 साल की ज़कात जमा करके पूरे पैसे उनको एक साथ दे सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ज़कात उस साल भर निकलनी चाहिए ना। आप एक्सटेंड मत कीजिए उसको। नहीं, उसका मतलब लाइक पूरी तो नहीं रख रही हूँ, बस 70% ऐसा कर कर जमा कर रही हूँ, ताकि मतलब उनकी बेटी को कोई सोना कुछ भी या फिर ऐसा शादी में समझी मैं आपकी बात को कि वो मुस्तहिक है, ज़कात के मुस्तहिक है, और उनको आप मदद करना चाह रहे हैं। शादी को अभी 2 साल बाकी है, तो आप उनको ज़कात ऐसा कर रहे हैं ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं ना कि आप अपने ऊपर रखिए मत, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कुछ हो गया तो फिर वो आपकी पूरी हो जाएगी, आपकी ज़कात रह जाएगी ना। जी, मतलब आपने कैलकुलेट की, लेकिन वो दी नहीं, तो आपने हाँ दी नहीं है ना, वो ज़कात आपके पास है, इसका मतलब ये होगा कि आपके माल की आपने ज़कात नहीं निकाली, ऐसा हो जाएगा। इसलिए क्या आप एक काम कर सकते हैं कि उस ज़कात का जो भी है खरीदी करके आप उन तक पहुंचा सकते हैं, और कहिए कि मैं इसी पर्पज से दे रही हूँ कि बेटी के लिए, आप अपने इस्तेमाल में मत कीजिए, मतलब खुद इस्तेमाल मत कीजिए, ऐसा कर सकते हैं ना, ताकि आपकी तरफ से वो ज़कात निकल जाए। अच्छा जी जी जी। और एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि उनके एक बेटे कमा रहे और 2 बेटियां हैं शादी के लिए, तो लाइक बेटे कमा रहे तो देने की जरूरत नहीं है क्या, लेकिन उतना भी नहीं कमा रहे कि लाइक उनके पूरे नीड्स पूरे हो सके वैसा थोड़ा। लेकिन बेटे कमा रहे हैं और बेटी अभी बड़ी है जी, तो फिर मतलब थोड़े से फिजिकली भी फिट कैटेगरी में आ रहे हैं ना वो। हाँ, एक बेटा कमा रहा है लेकिन दैट इज नॉट इनफ। और बेटियां क्या करती है फिर? बेटियां भी कमा रहे, सब घर चलाने की कोशिश कर रहे, लेकिन सब हाँ टीचिंग तो पहले आप अपने आप से मतलब एकदम सुकून में जानने की कोशिश कीजिए, अगर उनसे अच्छे से बातचीत में आप अगर है तो, कि आपके पास 3 इनकम आ रहे हैं, तो क्या खर्चा उससे भी ज्यादा है क्या, तो कहीं कहीं एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं हो रहा है ना। और आप उनको बताइए कि मैं आपको ज़कात दे सकती हूँ क्या। कभी कभी हम सोचते हैं कि ज़कात दे, लेकिन सामने वाले को एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आप क्लियर रख सकते हैं कन्वर्जेशन को, आप उनको क्लियरली बता सकते हैं कि अगर आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो अगर मैं आपको ज़कात देती हूँ तो वो उसका इसराफ तो नहीं होगा ना। जी, बता सकते हैं। तो घर तो लाइक हाँ चला रहे, लेकिन बट वही कि उनको पूरे नीड्स पूरे नहीं हो सक रहे। तो वो मान सकते हैं, मतलब अगर वो सामने से अगर आप बोलेंगे ना, क्लैरिटी रखेंगे, तो वो खुल के बात करेंगे कि हाँ नहीं हो रहा है, मुझे आप दे दीजिए, ऐसा कर सकते हैं।
इंशाल्लाह। हाँ, तो हम लोग उनकी बेटी के लिए दे सकते हैं, मतलब शादी हाँ। के लिए। जी जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा था आपका फिर। जज़ाकल्लाह खैर। अमरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी, हमारे पास अब हमारे शौहर हमारे पास सुना है, अब उसका ज़कात हम अदा कर सकते हैं, मगर हमारे शौहर उसका ज़कात अदा कर रहे हैं, तो कर सकते हैं वो? हाँ, शौहर दे रहे हैं ना, खुशी से दे रहे हैं ना, तो हाँ, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ना कि आज ही शौहर को थैंक्स बोलिए, जज़ाकल्लाह खैर कहिए, और कहिए कि मुझ पे फर्ज है, आप निकाल रहे हैं, तो ये एहसान है आपका। तो इस साल लेकिन मैं भी करना चाह रही हूँ, मैं देना चाह रही हूँ। अगर आपके पास कुछ कैश है तो आप अपने सोने की ज़कात खुद कैलकुलेट करके आप खुद अदा कीजिए। नहीं बाजी, ऐसा नहीं है कि शौहर हमारे पास पैसे वगैरह तो कुछ देते नहीं है, मगर ज़कात वो अदा करते हैं। हाँ, ज़कात वो अदा करके समझ गई मैं पॉइंट, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, गलत बात नहीं है, सो शौहर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद देना चाहती है तो आप भी दे सकती है, क्योंकि आपके पास है ना सोना, ऐसा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, एक ओके बाजी, जज़ाकल्लाह। सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, शौहर दे रहे तो। ओके ओके। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रुमान। जी बाजी, आई कुडंट अनम्यूट दैट टाइम, शायद कोई एरर हो रहा था इंटरनेट का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंफॉर्मेटिव और इतना क्लियर था, मानो के जो भी जिसको भी नॉलेज नहीं भी है तो वो क्लियरली समझ पाए सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सेशन था, जज़ाकल्लाह फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन, और छोटी छोटी डिटेल्स का भी जो भी आपने मतलब कुरान के जरिए जो भी समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज रियली बहुत क्लैरिटी मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास थोड़े डाउट्स है मैम, जैसे अगर प्रेशियस स्टोन्स पे निकलता है तो क्या उसका वो वैल्यू रहेगा? हाँ, जेवरात में अगर स्टोन्स है ना, फिर वो हीरे जवाहरात जो भी है, स्टोन्स पे ज़कात नहीं निकलती अनटिल अनलेस आपने वो स्टोन से ना बिजनेस के लिए खरीदे हैं, मतलब आपने स्टोन्स खरीदे और उनको आपको बेच के प्रॉफिट कमाना है, तो उस स्टोन्स पे, मतलब बिजनेस के लिए अगर वो स्टोन्स खरीदे है ना, तो उस पे ज़कात है। आपके अगर जेवरात में स्टोन्स है ना, तो उस पे ज़कात नहीं रहती, सिर्फ सोना चांदी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और चीज है, जैसे समझो कि रिलेटिव्स में देने का आपने बहुत वो बताया कि इट्स नाइस टू गिव इट इन द रिलेटिव्स, मतलब समझो कि सगे खाला है या फुप्पू है, तो इनको भी कंसिडर कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल कर सकते। अच्छा, मैंने क्या बताया, अगर सिर्फ अपनी बीवी को नहीं दे सकते और माँ बाप को नहीं देना है, और नाबालिग बच्चों को नहीं, बाकी सबको दे सकते हैं। ओके, और शादियों में जो हम देते हैं, अगर वो समझो पेरेंट्स उनके लिए मतलब हमारे घर पे अक्सर ऐसा होता है कि ज़कात पे अगर वो किसी की शादी आती है तो वो लड़की के लिए बेडरूम का मतलब पूरा बेड वगैरह, कबर्ड वगैरह वैसे देते हैं। इज दिस करेक्ट? एक्चुअली वो दहेज कहलाता है, और ये नॉन मुस्लिम से मुतशाबिहात है मोस्टली, है ना। अगर मतलब पता होगा तो ये मुस्लिम रिवाज नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कितने सादगी से की थी। तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हम कुरान और हदीस को फॉलो करेंगे, सुन्नत पे चलेंगे, और एक तरफ हम ये नॉन मुस्लिम की मुतशाबिह कर रहे हैं। करेक्ट, तो ये कितना सही है। तो कहीं ना अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इन ले रहे हैं, तो हमें ना ये ब्रेक करना है। करेक्ट है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर रशीदा मैम फॉर दिस वेरी फ्रूटफुल, बहुत सारा टेक अवे ले रहे हैं हम यहाँ से, इंशाल्लाह अल्लाह अमल की तरफ। आमीन आमीन। जी शाजिया अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाजिया कैसे हैं आप? एज ऑलवेज आपका लेक्चर हमेशा अच्छा इंफॉर्मेटिव रहता है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, मतलब 12:30 बजे, ऐसा लगा नहीं कि रात के 12:30 बजे मिडनाइट इंडिया में, तो बहुत बट इंफॉर्मेटिव था। मेरा क्वेरी था मैम कि जैसे अगर हमको मालूम है कि ज़कात की नॉलेज है कि 2.5% ज़कात देनी है, लेकिन ओवर द मतलब इसका इतना कंपल्शन और इतनी पकड़ है, उसकी सीरियसनेस नहीं थी, वो 2.5% हमने एग्जैक्टली वो अमाउंट हमने नहीं अदा किया। अगर वो 1000 हो या 2000 हो, वो हर साल हमने 900 फॉर एन एग्जाम्पल, कि हम एक्चुअली हमारे पर वाजिब होता है, फर्ज है कि 2.5% मतलब 1000 आ गया था, लेकिन हमने वो 10,000
साथ नहीं दिया, 8,000 दिया या 9,000 दिया, और अब जब मालूम है कि इसकी सीरियसनेस और इसकी पकड़ कितनी इम्पोर्टेंट है, तो उतने साल का जो बैकलॉग है वो हमें कवर अप करना है क्या? वो अभी ये साल से जब पता चला है तो उसकी सीरियसनेस जब से पता चला है तब से स्टार्ट करना है। कभी हस्बैंड बराबर कैलकुलेशन नहीं बोलते थे कि मैंने एग्जैक्टली कितना, नहीं मैंने दे दिया ना तेरा, ऐसा कैलकुलेशन हमको नहीं बोलते कि गोल्ड का इतना अगर 10,000 निकालना है ना, नहीं मैंने तेरा गोल्ड का भी दे दिया, तो जब पूछते तो कभी वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बोलते हैं कि दे दिया मैंने तेरा ज़कात। अभी उस चीज की तो नॉलेज, करेक्ट फिगर तो नहीं मालूम है। तो आप ये अज्यूम कर रही है ना कि शौहर ने कैलकुलेशन सही नहीं किया होगा। हाँ, कि हो सकता है कि उन्होंने अच्छा ही किया होगा, क्योंकि शौहरों को अच्छा नॉलेज होता है। हाँ, है ना, तो आप अज्यूम मत कीजिए, आप बेझिझक होके मतलब बिल्कुल भरोसा रखिए कि उन्होंने सही किया होगा और कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। और आज आपको पता चला है, इंशाल्लाह ताला आज के बाद आप कोई गड़बड़ी नहीं करेंगी, क्योंकि आप खुद समझदार हो गई, है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर बैकलॉग है और अपने में कैपेसिटी थे है, तो हम लोग बैकलॉग एज वेल एज जो अब से जो शुरू है वो भी अगर कैपेसिटी है तो कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप दे सकते हैं। ओके, लेकिन पक्का गुनाह नहीं है, मतलब आपकी पकड़ होगी, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, हसीना बानो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सकीना है ना जी। हाँ जी, हाँ, ये पूछना था कि पैलेस्टीन को अपन ज़कात दे सकते हैं क्या वहाँ पर, मतलब जरूरत है? नहीं, एक्चुअली दारुल अरकम का पैलेस्टीन के वहाँ ज़कात देने का कोई कनेक्शन है नहीं हमारा, तो हम नहीं पहुंचा पाते। अच्छा, तो लाइक हम लोग अगर पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा सकते हैं क्या वहाँ उन लोग को दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं ना, क्योंकि है वहाँ पे लोगों को जरूरत है। जी जी, आपको अगर पता है कि हाँ फला वो पहुंचा रहे हैं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। का फिर ससुराल में भी थोड़ा मिलता, शौहर की जॉब चले आती तो वो लोग ज़कात कैसा पे करना? नहीं, तो शौहर की जॉब चली गई है ना, अभी लड़की के पास सोना है, तो लड़की के पास जो टोटल लड़की के मिल्कियत का जो सोना है वो कैलकुलेट करे, अगर वो निसाब से उतना यानी 85 ग्राम्स या 85 ग्राम से ज्यादा है तो सोने की ज़कात निकलेगी। ज्यादा ही रहता ना मैडम, देते ना शादियों में। शौहर की तो जॉब ही नहीं है, इसका मतलब शौहर वो कमा नहीं रहे हैं, इसका मतलब वो खुद ज़कात के मुस्तहिक हो गए ना। शौहर को भी ज़कात दे सकते हैं, वो ज़कात निकाल के वो शौहर को भी दे सकती है और उससे घर खर्चा भी चल सकता है। अच्छा, वो भी है। अच्छा, तो हम थोड़ा सोना निकाल दे के ज़कात पे कर लेना। करेक्ट है। अपने पास कैश नहीं है तो हमको, बच्चे के पास कैश नहीं रहता ना। हाँ नहीं रहेगा ना, बच्चे के पास कैश नहीं है तो वो उसके पास उतना सोना है ना, तो उस सोने में से कैलकुलेट करे कि कितनी ज़कात निकल रही है। मान लीजिए 90 ग्राम है उसके पास, 90 ग्राम के लिए कितनी ज़कात निकल रही है 2.5% के हिसाब से, उतना वो सोना निकाले, वो बेचे और जो पैसा आए वो ज़कात है। अभी वो ज़कात वो बाहर ना दे, घर के बाहर ना दे, क्योंकि घर के अंदर ही शौहर ही ज़कात के मुस्तहिक है, क्योंकि उनको जॉब नहीं है। हाँ जी, काम नहीं है। हाँ, काम नहीं। एक कंडीशन है लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए कि एट द सेम टाइम सिर्फ शौहर को जॉब नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा सामान नहीं होना चाहिए कि जो बेच के पैसे आ सकते हैं अच्छे, जो इस्तेमाल में ना आने वाली चीज ऐसे पड़ी है अच्छे से। जी, पहले वो निकालना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले वो इस्तेमाल वाली चीजों को हाथ नहीं लगाना है। नहीं, फिर एक साल में कर लेते बोले तो ये वो सब मिला के ज़कात दे ले सकते, वैसा भी लिख के रख के आप बोले सर का नोटबुक ले लेके लिख लेके उसका हिसाब रख के जैसे जॉब लगती है पूरा पे कर सकते। जी, लेकिन आपके बच्चे की जरूरत क्या, आप बच्चे निकाले ना, उसके ऊपर फर्ज है ना। बच्चे निकाले, मैं नहीं पूछ रही हूँ, वही तो चीज निकाले, यही पूछ रही हूँ मेरे लिए। करेक्ट। जी, एक अच्छी बात मानो है कि घर खर्चा नहीं चल रहा तो वो लोग घर में खर्च कर सकते हैं। हाँ, लेकिन घर पे सिर्फ हमें घर में देखना है कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना जो अच्छी खासी है चीज जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन उसकी कीमत आने वाली है। अगर ससुराल में मिलके है तो लोग सास ससुर पे कर सकते हैं। ससुराल वाले एक साथ रह रहे हैं, लेकिन इस लड़की की जरूरत की तो लड़की के ऊपर ही फर्ज है ना, ससुराल वालों के ऊपर नहीं। नहीं है, वही करना है, कुछ भी करना लड़की नहीं करना है। जी, जज़ाकल्लाह खैर।
अच्छा दिया आंसर, अब मेरे को अच्छा समझ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। कौसर रहमान, कौसर रहमान जी। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपका सेशन आज का बहुत अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था। जज़ाकल्लाह खैर। जी, मेरे को मालूम करना था कि क्या सैयद को ज़कात दे सकते? सैयद को जी। ज़कात दे सकते हैं क्या? सबसे जी। पहले तो हमें पता लगाना है कि क्या सैयद जो है वो बनु हाशिम की फैमिली से है क्या? जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली मतलब बनु हाशिम की फैमिली है ना? जी। तो हमें पता करना चाहिए कि क्या मतलब इससे ये रिवायतों से हमें पता नहीं चलता कि सैयद ये बनु हाशिम की फैमिली से है। लेकिन अगर आपके पास कोई आ गए ज़कात के लिए और वो अपने आप को सैयद बोल रहे हैं, तो हमें उनको पूछना चाहिए कि आप बनु हाशिम की फैमिली से है क्या? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स या ऐसा कोई फैमिली ट्री है क्या कि आप सैयद है, मतलब सैयद बिलोंग्स टू बनु हाशिम फैमिली, ऐसा कुछ फैमिली ट्री है क्या? अगर वो कहते हैं कि हाँ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, फैमिली ट्री है, हम बनु हाशिम से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप उनको ज़कात नहीं दे सकते, जी। क्योंकि वो डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं ऐसे ही बाप दादा सब बोलते आ रहे हैं कि हम सैयद है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो फिर आप उनको ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं है ना, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें जनरेशन टू जनरेशन आगे आगे सुनते आ रहे हैं कि हम सैयद है। जी। तो आप दे सकते हो उनको वैसे उस कंडीशन पे, और उनको बताना है कि क्योंकि आपके पास नहीं है इसलिए कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं आपको दे रही हूँ ज़कात। अच्छा जी, थैंक यू। और एक सेकंड क्वेश्चन है कि अब हम किसी को मदद कर रहे हैं हम किसी की, तो हम सामने से उनको बताना है कि हम आपको ज़कात पे मदद कर रहे हैं। जरूरत नहीं रहती, अगर कंडीशन क्या, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कुरान में कि सदके के बारे में जिक्र है, देखिए कि ज़कात छुपे हुए करो या जाहिरी तौर पे करो, और ज़कात के बारे में आता है कि ज़कात यूजुअली जाहिरी तौर पे करो ताकि आसपास के लोगों को पता चले कि ज़कात देनी है, ताकि वो अपने माल की भी दे निकाले, कैलकुलेट करे। लेकिन एट द सेम टाइम आयत क्या कहती है कि हमें छुपा के देना चाहिए ऐसे मौके पे जब हमने देने के बाद सामने वाला शर्मिंदा होने वाला हो। मतलब हमें अगर मालूम है सामने वाला मजबूर है, उसको जरूरत है, लेकिन वो मांग नहीं रहा है शर्मिंदगी के वजह से, हमको ये पता है कि वो शर्मिंदा होगा हमसे लेने में, तो ऐसे टाइम पे हम उसको दे लेकिन ना बताए, ऐसा भी कर सकते हैं। जी। और हम जिसको दे रहे हैं वो हमारा हेल्प थ्रू ज़कात नहीं चाह रहे, उनको मदद चाहिए मगर ज़कात का पैसे से नहीं चाहिए उनको, तो उनको ज़कात क्यों नहीं चाहिए ये बात कर लीजिए उनसे कि मतलब क्या रीजन है। या तो वो अपने आप को बनु हाशिम के फैमिली से समझ रहे हैं, या तो उनको पता है अच्छे से कि सैयद नहीं, उनके सैयद नहीं है, तो उनको पता है क्या कि उनके पास माल है लेकिन अब भी फिलहाल नहीं है, ऐसा कुछ है क्या मामला? हाँ, माल नहीं है उनके पास, तो फिर उनको लग रहा है कि मैं ज़कात ले लूंगी तो शर्मिंदगी हो जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? हो सकता माई भी, मगर उनको मदद की तो जरूरत है, उनको बहुत जरूरत है मदद की, पर ज़कात को क्या समझते पता नहीं, कुछ ऐब है ऐसा समझते। हाँ, तो उनको आप समझाइए ना कि इस बात को गलत ना समझे। देखिए अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में, अभी आपको पता चला ना कि आयत नंबर 60 में क्लियरली बता दिया कि मतलब दे सकते हैं, और देना भी अच्छी बात है और लेना भी अच्छी बात है। अगर कोई ज़कात ले रहा है इससे देने वाले को भी तो सवाब मिल रहा है ना जी। तो उनको ये समझाइए बात कि ये कोई ज़कात लेना ये कोई गलत बात नहीं है या शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने खुद इस बात को अलाउ किया हुआ है, कुरान में बताया है कि आप ले सकते हैं, दे सकते हैं। जी। हो सकता है आपको आपके समझाने से वो समझ जाए, मतलब उनके दिल में थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ जो वो गिल्ट फील कर रही होगी वो दूर हो जाए। जी, अपन समझाए उनको, अब उन्हें समझे नहीं समझे वो उनपे, अपन उनको वैसे ही कर रहे हैं ज़कात के, तो क्या अपनी ज़कात कबूल होगी? लेकिन वो सामने से मना कर रही है ना ज़कात के लिए, तो फिर थोड़ा सा ये हो रहा है, क्योंकि वो सामने से अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे ज़कात नहीं चाहिए, तो फिर आप छुपे छुपे नहीं ये कर सकते ना। पर उन्होंने नीडी है, उनको हर महीना देना पड़ता ऐसा। एक बार समझा के देखिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसान करेंगे, रास्ते खोलेंगे। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी।
जी सिद्रा। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। मेरा ये सवाल था कि अगर कोई लड़की है, कोई लेडी है जो उनके पेरेंट्स के मतलब उनकी मदर है, उनके मदर की गाइडेंस में है, मतलब गार्डियनशिप में है, सॉरी गार्डियनशिप में है, और तो वो और मदर इज मतलब साहिब निसाब है, तो वो वाली लेडी, आई मीन अगर वो लेडी और अगर समझिए उनको कोई डिसेबिलिटी है, तो उनको उनके सिबलिंग्स ज़कात दे सकते, जबकि उनके मतलब उनके मदर और उनके भाई के अंडर है, मतलब उनके साथ है, उनकी गार्डियनशिप में है, तो लेकिन और उनके मदर इज साहिब निसाब, मतलब वेल ऑफ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके भाई बहन लेकिन वो लेडी को दे सकते हैं जो कि शऊर वाले नहीं है, उनको डिसेबिलिटी वाले हैं। हाँ, मैं जितना समझी मैं रिपीट करती हूँ, कोई एक लेडी है जो फिजिकली फिट नहीं है और वो मेंटली, हाँ, वो अपने माँ और भाई के पास है, रहती है उनके साथ, करेक्ट है, अपने माँ और भाई के साथ है, और जो माँ जो निसाब है वो वेल ऑफ है माशाल्लाह। क्या कहता है कि कोई जेरे की हालत में है, मतलब अंडर गार्डियनशिप में अपने हैं, तो हम उसको नहीं दे सकते। मतलब क्या हुआ कि वो जो माँ है ना, वो अपनी बेटी को ज़कात नहीं दे सकती क्योंकि वो अपने गार्डियनशिप में रखा है उन्होंने, लेकिन दूसरे लोग जो है ना वो उस लड़की को दे सकते हैं क्योंकि दूसरे लोगों ने तो गार्डियनशिप ली नहीं है ना, जी समझे, वो लड़की को दे सकते हैं। लेकिन अभी माँ, अगर माँ ने कहा कि नहीं मैं कैपेबल हूँ, आई एम कैपेबल इनफ, डोंट वगैरह, तो फिर अलग मसला है वो। अच्छा जी, तो फिर वो माँ नहीं दे सकती और वो भाई भी नहीं दे सकते। माँ और भाई दोनों ने जिम्मा लिया हुआ है ना। जी हाँ, दोनों ने, तो वो दोनों नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई कजन भाई आता है, वो बोलता है कि मैं इस लड़की को ज़कात देना चाहता हूँ क्योंकि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, तो वहां पे माँ और भाई अगर बोले कि नहीं मत दो, हम दे आर कैपेबल इनफ, तो फिर ना दे। जी ऐसे ठीक है। ओनली द सिबलिंग जिसके अंडर में वो करेंटली रह रहे, वो उनको ज़कात नहीं दे सकते, बाकी के दूसरे सिबलिंग्स दे सकते हैं अगर देना चाहे तो, क्योंकि उनके ज़ेरे किफ़ालत में, उनके ज़ेरे किफ़ालत में नहीं है। जी जज़ाकल्लाह। आसमा अंसारी, मेरी एक दोस्त है जो विडो है, और उसके बेटियां हैं मैरिजेबल एज की, तो वो फेवर तो है उसके पास कि बिकॉज शी हैज कलेक्टेड एंड केप्ट इट रेडी, तो जेवर तो है पास, और जो है सो शी इज अर्निंग, हस्बैंड की डेथ हो गई है बट शी इज अर्निंग। जब उसके जो टोटल बच्चे हैं 5 हैं, तो अब ज़कात उसके लिए दी जा सकती क्या? 5 लड़कियां हैं, 5 बच्चे हैं, ओके, और 3 बेटे हैं, और तीनों बेटे छोटे हैं। बेटी में से एक बेटी MBA कर चुकी, तो वो फॉर सम टाइम शी वाज वर्किंग बट नाउ शी लॉस्ट द जॉब। तो वैसे हस्बैंड का भी उसका बड़ा टिपिकल अंदाज में हुआ था मैडम। तो हमें ये देखना है पहले कि वो सिर्फ विडो है, ये कैटेगरी नहीं देखनी, हमें देखना है कि उनके पास देखना है कि उनके पास फिलहाल कितना माल है एसेट्स के, इसमें कभी कभी होता है कि फ्लैट्स लेके रखे हुए हैं, प्लॉट लेके रखा हुआ है, एसेट है वो, ठीक है, वो अगर ऐसा है तो उसकी क्या वैल्यू है, प्लस वो कमा रही है तो वो क्या वैल्यू है, और वो फिर 5 बच्चों का खर्चा कितना है महीने का। 5 बच्चे में से एक 3 छोटे बोले ना, तो उनका घर का खर्चा कितना है, फीस और उनका जो भी खाने पीने का, ये वो आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि उनके पास उनकी कोई प्रॉपर्टी है क्या, प्लस उनकी मंथली सैलरी कितनी है, तो टोटल उनका इनकम कितना आता है और उनका खर्चा कितना है, तो क्या वो फकीर और कम नजर आ रहा है मुझे, तो मैं ज़कात दे सकती हूँ जेवर रहने के बावजूद, राइट? जेवर रहने के बावजूद भी रह सकते हैं, लेकिन वो खुद ज़कात निकाल रही है क्या? वो ज़कात निकाल रही है खुद, वो निकालेंगी क्योंकि अब जेवर है तो निकालेंगी ना मैडम। तो वो अगर खुद निकाल रही है तो आप कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद साहिब निसाब हो गई ना, राइट? जेवर पे तो आएगा ना ज़कात, वो हाँ ज़कात आएगा ना। इसलिए मैंने आपको कहा कि हिडन एसेट्स उनके कोई है क्या जो आपको पता नहीं है, कोई प्लॉट है, कोई फ्लैट्स है, प्लस जेवर है, और वो ज़कात निकाल रही है, तो फिर वो खुद ज़कात निकाल रही है तो आप उनको ज़कात कैसे दे, क्योंकि वो खुद निकाल रही है।
अब ये जेवर तो जैसे कि अब वो तो यूज में नहीं आ रहा ना मैडम, वो तो रख दिया है कि भाई बेटी को देना है शादी में, तो नहीं, लेकिन वो कंडीशन है ही ना, वो कंडीशन है ही नहीं। जेवरात रखे हुए हो या इस्तेमाल में हो, हमको जो पहने हुए रहते हैं जेवर, हमको टोटल पकड़ना है ना, सब कुछ सभी पकड़ना है। अब शादी होने तक उस जेवरात की मिल्कियत उन पे ही है, माँ पे ही है ना। शादी होगी, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो वो बच्चे अपने अपनी मिल्कियत में लेके जाएंगी, तब जाके इनके ऊपर नहीं आएगा सोने का निशान, क्योंकि वो सोना गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटियों के पास, उनके पास कम आएगा। ऐसे जज़ाकल्लाह खैर। आशा सैयद, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कुछ पूछना है आपको? आप म्यूट हो गई, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ठीक है, मेरा जुन्निसा, आप बात कर लीजिए। मेरा जुन्निसा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बहुत अच्छे सेशंस है ये रोज के डेली, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बोले। जी, मेरा ये सवाल था कि आप जो बोले ना कि अपन किसी को कर्ज दिए, बहुत साल हो गए, अगर उम्मीद नहीं है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं देना, अगर चाहे कि वो वापिस आ रहा बोल तो ज़कात दे देना, ऐसा है ना? ये पूछना चाह रही। सही है, करेक्ट है। अगर हमने किसी को कर्जा दिया है और हमें पता है सामने वाला एक हमसे वादा करता है कि मैं फला फला दिनों के बाद दे दूंगा, अगले सैलरी के बाद दे दूंगा, तो हमें श्योर है कि वो बंदा हमें लौटाएगा, तो उस वक्त हमें वो ज़कात निकालनी है, इवन दो वो पैसे उसके पास है, लेकिन हमें ज़कात निकालनी है। सेकंड कैटेगरी, हमें पता ही नहीं होता है कि वो देगा या नहीं देगा, कभी कभी हालात इतने खराब होते हैं कि वो नहीं दे पाते, तो उस हाल में हमें ज़कात नहीं निकालनी है। लेकिन मान लीजिए 10-15 साल के बाद उस बंदे की अल्लाह ताला ने बरकत दी और माली हालत अच्छी की, उसने अपना कर्जा लौटा दिया, तो उस साल हमें ज़कात निकालनी है। एज इफ कि वो पैसा मिला है, लेकिन हमें सोचना है कि हाँ, वो 1 साल तक अपने पास था, इस हिसाब से हमें उसकी ज़कात निकालनी है। जी, ठीक है ना? और के एक सवाल था कि आप बोले कि 2.5% जितना भी अमाउंट है ना, उसका 2.5% बाई 100 ये हो गया। और एक चीज थी कि जो लोग मतलब जो गरीब है, जो और नमाज कायम करने वाले, वैसे लोगों को ही ज़कात देना बोले, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो लोग को नहीं देना है, वो बोले। और एक चीज, नमाज नहीं पढ़ते मतलब, नमाज नहीं पढ़ते मतलब मुसलमानों में से नहीं, मतलब काफिरों को हम नमाज ज़कात नहीं दे सकते। जी, और एक चीज थी कि हस्बैंड के माल से, मतलब अगर हस्बैंड इजाजत में, एक कोई लेडी कोई थे ना, उन्होंने भी यही सवाल कर रहे थे कि अगर हस्बैंड इजाजत नहीं दिए तो अपना सोना बेच के अपन ज़कात निकालना, अगर अपन काम नहीं कर रहे, मतलब हाउस वाइफ है, तो अपन खुद ही निकाल लेना ज़कात, अगर हस्बैंड नहीं दे रहे, या हस्बैंड को अपन बोल के इंकरेज करके करा सकते, क्योंकि हस्बैंड नहीं देते ना, वो बोल के मैं पूछ रही थी। जी, करेक्ट है, करेक्ट है, यहाँ पे दोनों भी आए कसीरा। हाँ जी। हाँ, तो वो सिस्टर जो अभी सेशन के बीच में वो पूछ रहे थे ना, समरीन थे ना शायद, हाँ, तो उनका भी जवाब मैं अभी दे देती हूँ कि अगर अपने पास कैश नहीं है, माल नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे जेवरात है, तो मैं क्या करूँ? तो हमें सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है कि वो मेरा जो सोना है, चांदी है, वो निसाब के उतना या उससे ज्यादा है क्या। निसाब क्या बताया? सोने के लिए 85 ग्राम्स, चांदी के लिए 595 ग्राम्स। हाँ, तो इसके इतना या इसके ऊपर है तो ही ज़कात है, इसके नीचे है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर है तो क्या करें? सबसे पहले तो हम अपने शौहर से बात करें कि मेरे पास इतने इतने जेवर है और इसकी ये निसाब के उतना या निसाब के ऊपर है, तो अभी मेरे जेवरात की ज़कात निकालनी है। अगर शौहर ने सामने से ही कहा कि इंशाल्लाह मैं तुम्हारे जेवरात की ज़कात निकालता हूँ, आइंदा भी निकालूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अदा करना है। मान लीजिए अगर शौहर ने कहा कि नहीं, ये जेवरात तुम्हारे हैं, तुम देखो, तो फिर आपको शौहर को कहना है कि हाँ, ज़कात ये मुझ पे फर्ज है, तो आखिरत में इसका सवाल जवाब मुझसे होगा। अगर ये फर्ज मैंने कंप्लीट नहीं किया तो ये इसकी पूछ मुझसे होगी, क्योंकि ये हर मर्द और औरत पे फर्ज है ना। तो मुझे इसकी ज़कात निकालनी है। अगर आप नहीं निकालते हैं और मेरे पास कैश भी नहीं है, तो मैं इस सोने में से ही थोड़ा सोना, मतलब पहले तो आप सोना कितना है कैलकुलेट करेंगे, उसका 2.5% निकालेंगे, और फिर उतनी अमाउंट, इतना सोना आप बेचेंगे और वो पैसे से आप ज़कात देंगे। अगर शौहर ने कहा कि नहीं, मैं ज़कात भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सोना बेचने भी नहीं दूंगा, तो ऐसी हालत में हमें ना अच्छे से प्यार मोहब्बत से सब
शोहर को समझाना चाहिए, क्योंकि आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये सेशन अटेंड किया है, आपको समझ में आ गया है कि ज़कात नहीं निकालेंगे तो वो कयामत के दिन वो 2 काले धब्बों वाला गंजा साहब, याद है ना वो हदीस बताई थी। तो हमें नहीं चाहिए ना वैसा, हमें ज़कात निकालनी है तो शोहर को ये सब बातें प्यार मोहब्बत से समझानी है, ताकि उनको भी हो सकता है उनको इस बात का इल्म ना हो कि कयामत के दिन कितना खौफनाक मंजर होगा ज़कात ना निकालने वालों का, तो वो तैयार राजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बॉटम लाइन इज कि हमें अपने जेवरात बेच के अपने माल की ज़कात निकालनी है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।